अब जैसे आयुष्मान खुराना है, उसने भी तो दो ए लगा रखे हैं। तो उसके बाद कौन सी पिक्चरें कर ली उसने? नहीं, वो तो शुरू से डबल ए ही है उसमें। देन यू सी उसका कैसा है, उसका करियर का पाथ कैसा है। अभी आप ही के अंदर एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमने नेम करेक्शन किया है एंड कितना टाइम हुआ उस करेक्शन का? नॉट इवन एन ईयर। हम जब लास्ट में लेते तभी किया था और अभी काफी बेटर है। कई बार तो मुझे ऐसा होता है, मैं बैठा हुआ होता हूँ, लोगों से बात कर रहा होता हूँ, मैं कुछ और ही सोच रहा होता हूँ कि अब क्या करूँगा। आप उसी की कॉन्वर्सेशंस में से ना अपने लिए कोई एक नया बिजनेस सोच लें। ठीक है, अगर आपके पास अब आपके नेम में अगर मैं बोलूंगी 2 यूज है, यू कहीं पर भी 2 जगह पे दिख रहा है, तो आप देखोगे उन लोगों को ना लग्जरी का बहुत शौक होता है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा है। डेफिनेटली अक्षय कुमार, अगर आप खुद भी सोचो एक बात है, अगर वो राजीव हरिओम भाटिया बन के आते तो शायद हम उन्हें एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा एक्सेप्ट नहीं, अरे राजीव अक्षय कुमार इज अ डिफरेंट थिंग। तो डेफिनेटली ना मैं अक्षय कुमार में दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि यही तो है, जिस नाम से आप जाने जा रहे हो वही आपके लिए काम कर रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस 2 थे, ठीक है, एक बर्बाद हो गया, एक टॉप पे बैठा है, इसका क्या रीजन है? वो दोनों किस किस के नाम पे थे? अनिल उसने एग्जैक्टली वो अनिल के हार्मनी ऑफ नंबर्स में नहीं आया। मुकेश अंबानी जी, ही इज आई थिंक 19 born and he is 1-9 combination. Reliance का total is on 3, which is the same family of 369. Okay. His number is the name number is on 39. Mukesh Ambani. तो अनुष्का, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में फिर से। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे उसके बाद से हम काफ़ी ग्रो कर गए हैं। आपने जो कुछ सजेशंस दिए थे हमने वो यूज़ करे। थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो शुरू करें आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल। तो रुशन, एज ऑलवेज आप नेम्स सुझाने के लिए और सुलझाने के लिए फेमस हैं। बिल्कुल। तो नाम से ही बात करते हैं। मेरा पिछली बार भी यही था कि नाम में क्या रखा है। बोला तो यही जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में सब कुछ रखा हुआ है। तो आप जब नाम चेंज करते हो या नाम चेंज तो बहुत बड़ी, नाम चेंज करते हो, नाम करेक्ट करते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हो? देखो, डिपेंड करता है कि पहली चीज देखो, वही आपने मुझसे वही सवाल किया जो सवाल मुझसे लोग डायरेक्ट आके करते हैं। Okay. नाम करेक्ट कर दीजिए या नाम चेंज कर दीजिए। मुझे लगता है इससे पहले ये सवाल होना चाहिए जरूरत क्या है। अच्छा। अगर आपके पास एक नाम है, ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे क्या वो नाम सही में उसको बदलने की या उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या वो नाम आपको, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उस प्रॉब्लम्स के लिए वो नाम जिम्मेवार है भी या नहीं। हम एक नेम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या मैं एक नेम न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके साथ सही करूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया तो कुछ आ गया तो आप कुछ करके ले कुछ दे के ही जा, नहीं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही रहता है कि इफ यू आर कमिंग टू मी और एनी अदर पर्सन, द पॉइंट इज कि फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द नेम एनालिसिस। ओके। लेट मी और एनी अदर नेमोलॉजिस्ट रीड आपका फर्स्ट नेम, आपका फुल नेम में क्या है। बहुत बार तरुण नाम सही भी निकलता है। अच्छा। मैंने बहुत सारी नेम्स हैं जो हमने नेम एनालिसिस के बाद उनका कुछ भी नहीं किया, बिकॉज जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, या कभी कभार लोगों का भी कहना, वो बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं तो उन्हें वहम हो जाता है और हम भी कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम हमारे नाम से तो नहीं है। तो आवश्यकता किस चीज की है, करेक्शन की या नाम को बदलने की? ओके। उससे पहले मुझे नेम को एग्जामिन करना पड़ता है, वो सबसे पहला स्टेप है। अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके पास आया, आपको लगा कि नाम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मना कर देते हो भाई ठीक है, पर हर कोई आपकी तरह एथिकल तो नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ ना, मुझे कैसे पता चले कि मुझे नाम चेंज की ज़रूरत है, तो मैं ढूंढूं कि भाई कौन अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मैं जाऊं? मुझे क्या ऐसे कुछ साइंस मिलते हैं इसमें? यस, देखो, उसके लिए अगर आपके थॉट, आपके दिमाग में ये बात आई है, अगर आपके दिमाग में ये बात आई है तो कहीं ना कहीं तो आपने नाम का कुछ देखा होगा, तो आपको ये लगा कि नेम से भी बदला जा सकता है, सही हो सकता है। कहीं तो वो थॉट आपके दिमाग में जनरेट हुआ। बिल्कुल। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप किसी के पास जब नाम, आप डायरेक्ट मत बोलिए अगेन थिंक कि आप ये कर दीजिए। आप उन्हें बोलिए आप मेरा नेम एनालिसिस कीजिए, और अगर वो आपको एनालिसिस में कुछ बातें बता रहे हैं, क्या वो चीजें आप अपनी लाइफ में 10% भी रिलेट कर पा रहे हैं? ओके। अगर आप 10% भी वो चीजें सही या गलत, इट कुड बी गुड ऑल्सो, इट कुड बी बैड ऑल्सो, इफ यू कैन रिलेट, आपको वहीं में समझ आ जाएगा कि ये इंसान मुझे सही बोल रहा है और ये चीजें मेरी नाम की वजह से ही। ओके। तो एनालिसिस में क्या क्या होता है, मतलब आप क्या क्या चेक करते हो उसका टोटल? हाँ, एनालिसिस में चेक क्या होगा, आई विल टेक योर फुल नेम ओके एंड योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। देन आफ्टर टेकिंग दैट
आई विल सी कि आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है, आपके नेम्स के, आपके सरनेम के बीच के, सॉरी डेट ऑफ बर्थ के बीच के नंबर्स क्या हैं। उसके बाद आपका नेम का फर्स्ट लेटर क्या आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइंड है। अलाइंड इन द सेंस या वो फ्रेंडली है या वो न्यूट्रल है, एंटी तो नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आपके फर्स्ट नेम का टोटल सेम आपके डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन है, और आपके फर्स्ट नेम के टोटल का जो नंबर है क्या वो कंपाउंड नंबर एक पॉजिटिव नंबर पे है। फिर आपके पूरा नाम का टोटल सेम कितना अलाइन है, और वो जो टोटल है वो कैसा कंपाउंड नंबर है। उसके बाद आपके नेम में जो वॉवल्स हैं उनका टोटल जो है वो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा। और जैसे हमने पहले भी बोला कि जो हिडन नंबर्स होते हैं जो कि कुछ सालों बाद होते हैं, तो क्या वो नंबर्स तो नहीं एक्टिव होकर आपको परेशान कर, और ऊपर से तो लोग खुद, तरुण आजकल पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो खुद जाते हैं गूगल पे शैल्डिन का चार्ट निकालते हैं, शैल्डिन का चार्ट में डाल के वेरी इजीली अवेलेबल। बट उसमें जो हमारी टेक्निक्स हैं या जो एक्सपर्ट को आता होगा वो नहीं देख पाओगे बिल्कुल। और जब मैं वो सब देखने के बाद उस कंसल्टेशन को करती हूँ एनालिसिस की, तो जो भी मुझे दिखता है मैं उनसे पूछती हूँ, आर यू फेसिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, मे बी अ हेल्थ इशू और अ रिलेशनशिप इशू और अ डिले इन करियर, क्या ये सब हो रहा है आपके साथ। अगर वो कहीं पर भी मेरे से देखो रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली, तभी वो बोलेंगे ना मैम कि अब नेक्स्ट स्टेप इज कि इस नेम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ओके, तो मतलब क्या केसेस में आपको पूरा नाम ही चेंज करना पड़ता है? क्या मतलब ऐसा कुछ होता है मतलब कि यार 70-80% में तो ठीक है, एक आधा अल्फाबेट इधर उधर करके ठीक हो जाएगा? नहीं, कभी भी एक आधा अल्फाबेट इधर उधर करके तो कोई भी नाम ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये गलत सेंस है। मैं अल्फाबेट इधर उधर करके क्या कर लूंगी, नाम मतलब एक ऐड कर दिया, एक और ए ऐड कर दिया। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना, आई कैन नॉट डू दैट। देखो, एक अल्फाबेट के साथ सेम वो अल्फाबेट ऐड कर देना, तो सिंस द बिगिनिंग मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। ये गलत प्रैक्टिस है। हम AA से नाम नहीं कर सकते। इट्स अ टोटल 100% नो, ये गलत है, ये नाम को नहीं किया जाता। अब जैसे आयुष्मान खुराना है, उसने भी तो दो ए लगा रखे हैं। तो उसके बाद कौन सी पिक्चरें कर ली उसने? नहीं, वो तो शुरू से AA ही है उसमें। देन यू सी उसका कैसा है, उसका करियर का पाथ कैसा है। और आपने ये देखा, मैं फिर से ये बोलूंगी, आपको ये नहीं पता कि उसकी पर्सनल लाइफ में और उसको हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा। आपको लगता है कि ये सब चीजें भी बाहर शेयर होती हैं? नहीं होती। वो तब होती है जब ब्लंडर हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी निकल आती है, उसके बाद सब लोग उस पर रील बना के वो AA पे और सब बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं तो पहले दिन से ये बात बोलती हूँ कि आप किसी भी अल्फाबेट को उसके साथ डबल नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर ये सही तरीका होता तो फिर नेम न्यूमरोलॉजी बहुत आसान थी ना। आपको हमारी जरूरत ही नहीं, आप ये खुद ही कर लो। आप देख लो आपको क्या लगा कि आपका टोटल बेटर हो रहा है, आप अपना नाम खुद ही ठीक कर लो। तो ये नहीं करना। अच्छा, जैसे कार में नंबर्स होते हैं अनुष्का, कि हम लोग तो बल्कि ज्यादा पैसे देके AAA, TTT या 111 करके नंबर लेते थे। उन कारों के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। देखो आप देखना, मैं ऐसे ही बोलूंगी, कार्स के नंबर्स कहते हैं बल्कि हम तो उनको। वैसे ही आप देखोगे कार्स के अलावा मोबाइल में भी VIP नंबर्स का ट्रेंड है। हाँ, जहाँ रिपीट हो रहे हैं। और जिनके पास भी आप ऐसे फोन देखोगे, आप देखना द वे दे टॉक इज वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। और आपको क्या लगता है, अरे यार VIP नंबर है ना, ये बंदा बड़ा है इसलिए एटीट्यूड से बात करता है, दिमाग में आ जाता है ना। बट वो नहीं है, वो नंबर्स का सर है। देखो, वो एकदम ना अलग कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल नंबर में हम क्या देखते हैं, वो दैट कुड बी अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट मैं ये बोलती हूँ, मोबाइल car is used for traveling. 24/7 you are not sitting in the car. Still the number matters. Mobile number you are using for communication. It depends कैसे लोगों के फोन आ रहे हैं, what kind of business you might get. But your name is again your mantra. आपका पर्सनैलिटी का पार्ट है। आपको लोग आपके गाड़ी के नंबर से नहीं बुलाते, आपके मोबाइल के नंबर से नहीं बुलाते। किससे बुलाए जाते हो आप? आपकी पहचान क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? नाम। एग्जैक्टली। और उसी में हम गलतियां कर रहे हैं, उसी को हम साइड में छोड़ रहे हैं। हम किसी के पास भी जा रहे हैं, हमें लग रहा है सस्ता है, बट यार इसने मेरा नाम तो 6 पे ले आया, इसने मेरा नाम तो 5 पे ले आया, ये हमारे लिए अच्छा है। बट वो क्या करके लाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मतलब 5 और 6 सेफ नंबर है सबके लिए? नहीं, क्यों सबके लिए सेफ है? वाई अगेन आई वुड से द सेम थिंग ना। डू यू थिंक कि एक मेडिसिन सबके लिए सेफ है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। बुखार उतारती है, क्रोसिन भी गलत इफेक्ट दे, पैरासिटामोल, क्रोसिन,
मेनी अदर, डोलो, किसको क्या सूट कर रही है, बट सारी बुखार उतारने का काम कर रही है। तो 2 नंबर, मतलब मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी ये साइंस थोड़ी सी भी समझ में आती है, वो इन दोनों पे सेट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग सेट करने की कोशिश करते हैं जिन्हें ये साइंस एक्चुअली उतनी सी आती है। जिनको 5 और 6 सेफेस्ट लगता है, और उनको लगता है कि लोगों को ये बेचना और ये देना बहुत आसान है। लोग इन चीजों में, क्योंकि ये बताऊं क्यों बिका है, क्योंकि 80% लोगों के चार्ट में 5 और 6 मिसिंग है। अच्छा, तो बहुत आसान है मिसिंग एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को बेचना ना, इट इज वेरी इजी। ऐसा क्यों होता है वैसे कि मिसिंग होता है 5 और 6? क्योंकि ये नंबर्स जो है, आई थिंक हमारी जनरेशन अगर आप देखो कितनी भी, तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है भी। 5 अगर आप लोशो देखो तो 5 कम्स बिटवीन, इट्स अ नंबर ऑफ बैलेंस। ओके। 6 को जनरली बोला जाता है इट्स अ नंबर फॉर रिलेशनशिप, लग्जरी, कहीं ना कहीं है, और बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ में ये मिसिंग है। अच्छा। तो जब लोशो ग्रिड पे न्यूमरोलॉजी इनिशियली स्टार्ट करी गई और ये बोला गया, तो जब धीरे धीरे किसी ने प्रैक्टिस करी तो ये देखा गया कि ये 2 नंबर्स मैक्सिमम 80% डेट ऑफ बर्थ में, आप अपने घर में भी देख लेना, आपको मिसिंग मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो एक मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ओके। फिर अब मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है, फिर जब ये नेम न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों को लगा कि 5 इज मर्करी, 6 इज वीनस। ये तो बहुत सेफ है क्योंकि ये सबके साथ आसानी से जेल कर जाते हैं और लोगों को आसानी से बेचा जा सकता है, क्योंकि ये तो आपके ग्रिड में मिसिंग था तो हमने आपका नाम इसमें डाल दिया। अच्छा, समवेयर इट इज फाइन, अगर वो आपके लिए सही है तो इट इज ओके, बट वो 5 और 6 आप लाए कैसे हो ना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि ये 5 और 6 आया कैसे। अच्छा, क्या आपने जबरदस्ती AA, EE, HH करके आप ले आए इसको, तो वो गलत तरीका था लाने का। अच्छा, मुझे एक बात बताना अनुषा कि जैसे आपने अभी बोला 5 नंबर मरकरी का है और 6 नंबर वीनस का है ना? तो ये तो बिल्कुल हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले प्लैनेट्स की बात कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, है ना? अब मेरा नंबर किसी ने कर दिया 6 पे, ठीक है, अब मुझे वीनस की एनर्जी दे दी उसने, बिल्कुल दे दी, है ना? हाँ जी। मेरा वीनस मेरी कुंडली में बैठा है कोई बहुत ही गलत जगह पे, बिल्कुल, जो बहुत मेरा अच्छा बेड़ा क्वेश्चन करने किया पे आपने, तुला हुआ है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या होगा? बिल्कुल होगा। देखो, ये उन केसेस में होता है कि जिन न्यूमरोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, ठीक है, और उन्होंने ये दे दिया। बिल्कुल जो आप ये बोल रहे हो, ये बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है, क्योंकि वी आर बोर्न विद एन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बिल्कुल, ठीक है, नाम के साथ तो नहीं होते लेकिन वो सितारे तो हम लेके आए हैं। बिल्कुल आप लेके, और वो फिक्स्ड हैं। एक चार्ट है जो कि जिसे हम लग्न चार्ट या मून चार्ट बोलेंगे, मून कुंडली बोलेंगे, वो फिक्स्ड है। जब आप पैदा हुए तो लगन चार्ट फिक्स्ड है, वो कहाँ पे आपके प्लैनेट प्लेस्ड है। और अगर गलती से आपका नाम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने किसी ऐसे प्लैनेट पर डाल दिया जो प्लैनेट आपके, लेट मी 6, 8, 12 हाउसेस, जो कि बहुत अच्छे नहीं माने जाते एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में बता रही हूँ, अगर उसमें बैठा हुआ है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको उन हाउसेस का असर देगा। और जो नाम आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करना था, वो आपके लिए कम अच्छा काम करेगा। और अच्छे के साथ साथ कहीं आपने उन हाउसेस की एनर्जी को भी अपने साथ जोड़ा है। ये बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन किया और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बिल्कुल है। तो आप जब नाम चेंज करते हो तो आप सब चीजें चेक करते हो? मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ। देखो, इससे ना डिपेंड ये भी करता है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। Okay. कि आप मेरा इससे भी देख लो। देखो, मैं आपको एक बहुत ओपनली आपके प्लेटफॉर्म में एक बात बोलती हूँ, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू इज डूइंग अ सर्विस, ठीक है, हम आपको ये ऑप्शन देंगे, डू यू वांट टू सी। अब क्लाइंट भी क्या चाहता है ना, आप फीस तो हमारे से इतनी सी ले लो लेकिन मेरी सारी चीजें देख लो। तो मेरे लिए या किसी और के लिए भी इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप मेरे से सब कुछ दिखाना चाह रहे हो बट आप मुझे फीस वो फिक्स देना चाह रहे हो। सी, इफ यू आर कमिंग टू मी और मेरी एक और एनर्जी लग रही है उसमें, तो मैं बोलूंगी ना आई कैन डू, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक दैट कंसल्टेशन ऑल्सो फॉर दैट। अच्छा, मैं नंबर्स के सबसे अलाइन करती हूँ। और जो आप मुझे ये वाली चीज बोल रहे हो ना, मैं ये चीज जब मैं बेबी नेमिंग करती हूँ, मैं डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं वो एनर्जी ना एकदम रॉ तरीके से दे रही हूँ, लाइफ के लिए दे रहे हो। सबसे मैं बिल्कुल एक कच्ची मिट्टी है जिसको वो मेरे पास बहुत भरोसे से आ रहे हैं कि ये इसको एक आकार देगी, ये बनाएगी। तो मैं उन केसेस में उनसे ज़रूर उनका टाइम ऑफ बर्थ और पूरा लेती हूँ। मैं अपने एंड पर उस बच्चे का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोलती हूँ, मैं उस बच्चे के प्लैनेट्स देखती हूँ कि कहाँ पे क्या बैठा है, फिर मैं देखती हूँ कि जो सबसे पॉजिटिव है क्या उस प्लैनेट का नंबर मैं बच्चे के नेम में दे सकती हूँ। देखो तरुण, उसमें ना 1 के 100 भी हो सकते हैं। लेट्स से कि उस बच्चे का सैटर्न बहुत उच्च का है, बट मैं 8 के नंबर पे नाम दे रही हूँ, तुम्हें लग रहा है पेरेंट्स ले लेंगे या मुझे बख्श देंगे? नहीं, कि शनि का नंबर दे दिया आपने। अब लोगों को ये नहीं पता कि शनि बेनिफिशियल भी होता है। और लेट्स से कि नंबर्स में 8 उसके साथ
बच्चा 2-4 था, ऐसे नंबर्स पे था जिससे न्यूमरोलॉजिकली 8 एंटी था। तो उन केसेस में rather than giving a planet which is highly beneficial, I will take the planet which is neutral. Okay. दोनों साइंसेस को बैलेंस करना at times is very difficult, बट जिनको आता है, people like me who can do astrology well and that, मैं उन केसेस में जरूर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, एस्ट्रोलॉजी का रेफरेंस लेके जरूर काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक स्टेप अहेड और बेटर दे सकूं। ओके। ये मैं यूज करूंगी सिर्फ आपके नाम को सेट करने के लिए। लोग इसे कंफ्यूज नहीं हो जाए कि एस्ट्रोलॉजिकली नाम रखे जाएंगे। फर्स्ट लेटर मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल नहीं हूँ। फर्स्ट लेटर आप कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे चार्ट में जो पंडित जी निकाल के देते हैं कि ता से रख लो या वो रख लो, वो क्या होता है? आपका मून, मेरा तो रखा हुआ है मेरे माँ बाप ने ता तो से। अभी वो आपके बर्थ नंबर्स के साथ कितना अलाइन है वो आपकी लाइफ में पूरा इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके। देखो वो क्या था, वो पुराने समय की बातें थी, तब नॉलेज नहीं था, तब वही चलता था, वो चलता आ रहा। अभी जब हम हर चीज में अपग्रेड हो रहे हैं, समय आप तो ऐसे कह रहे हो पता नहीं कितने हजारों साल हो गया, तो ये प्रथा तो वहीं से चलती आ रही है ना। हाँ बिल्कुल। बट उस समय पे तो कितनी सारी चीजें और भी होती थी ना, हमने उन सबको कट ऑफ कर दिया ना। हम शॉर्टकट में पंडित जी बुलाते हैं। अब तो मुझे लगता है जो लोग मेरे पास आते हैं ना, वो सामने से ही बोलते हैं कि मैम हमें ना वो पंडित जी वाले नाम नहीं रखने, हमें ये नेम रखना है क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हो ना, ये पहले भी होता था कि कुंडली वाला जो अल्फाबेट होता था, पहले बोलते थे कि भाई वो सिर्फ आप वो कुंडली में रखना वो वाला नाम, और दूसरा अलग रखना। क्यों बोलते थे वो चीज? क्योंकि पहली चीज, कोई आपके बारे में आपके नाम से जान सकता है। आपकी पहली चीज मैं बोलती हूँ, आपकी प्रीवियसली खत्म हो गई। अभी ये ता है, ये किस नक्षत्र में फॉल करता है, बड़ी आसानी से कोई पंडित खोल लेगा कि क्या है, एट प्रेजेंट आपके साथ क्या चल रहा है। दूसरी चीज मैं जो हमेशा बोलती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा है, लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। एक वन ऑफ दीज रीजंस कि आपका नाम आपके मून नक्षत्र के हिसाब से रखा गया था। उसने आपकी लाइफ में होने वाली घटनाएं देख ली। जब आपका मून आपके ऐसे हाउसेस में ट्रैवल कर रहा था जहाँ पे आप वीक थे, उस पे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। उस समय पे किया जा सकता है। तो अगर आज हमें ये साइंस आती है तो हम ये सब चीजों तो हटा सकते हैं ना। एटलीस्ट वो जो भी डेंजर्स है वो नलिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं पहला अक्षर, पहला वर्ड एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल नहीं देती, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट येस, इफ पॉसिबिलिटी कि अगर उस बच्चे के चार्ट में एक प्लैनेट जो उसके लिए बेनिफिशियल है और वो अच्छा प्लेस्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो प्लैनेट का नंबर अगर बच्चे के बर्थ और डेस्टिनी के साथ अगर फ्रेंडली नहीं है, लेट्स से न्यूट्रल भी है, तो मैं 100% उस प्लैनेट को लाकर नाम देने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी कभार हम फुल नेम में नहीं देख सकते क्योंकि मेरे पास एक फिक्स सरनेम है, तो मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं कोशिश करूंगी या पहला अल्फाबेट उस प्लैनेट पर डाल दूं, या मैं फर्स्ट नेम उसमें डाल दूं, या कहीं ना कहीं हिडन में मैं उसकी एनर्जी डाल दूं। मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग नाम में डाल दूं। ओके। तो पहला अल्फाबेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, बिकॉज दैट इज योर पर्सनैलिटी। अच्छा। द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बेसिक चीज। जैसे कि मकान बनाते हैं तो नींव कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही नेम की नींव आपको क्या लगता है क्या हुई? नहीं, जैसे अब इसमें एक सवाल बहुत बड़ा उठ के आता है कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे तो ऑलरेडी स्टार्स फिक्स्ड है, मेरी डेस्टिनी भी 60-70% तक फिक्स्ड है, 30% तक आई कैन चेंज इट। बिल्कुल। ठीक है, मेरा एक जो लाइफ का ग्राफ है वो सेट है। ठीक है, अब आप उसमें मेरा नाम टी से रखो, ए से रखो, के से रखो, उसमें क्या मेरा जो नेचर है या मेरा जो बिहेवियर है, वो पूरी पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाएगी और मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपने खुद बोला ना कि 70% फिक्स्ड है, तो मतलब पर्सनल ट्रेड्स भी 70% फिक्स्ड है। अच्छा, वो चेंज करे जा सकते हैं। 30% नेम में आ गया। मैं अगर जैसे अभी मेरा टी है, अगर मैं इसकी जगह ए कर दूं तो क्या होगा? अभी मैं आप कैसा हो जाऊंगा? टी पर हो, ठीक है। हमने ऑफ द कैमरा भी ये चीज डिस्कस करी, और जब मैंने आपसे बोला आपने उन बातों पे रिलेट किया कि मैं ऐसा हूँ। ठीक है, आज आप टी वाले जैसे होते हैं, थोड़े से उनको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से और कभी कभार अपने फेलियर से खुद ही आगे बढ़ के चीजों को करेंगे। अगर मैं आपको आज कोई चीज बेचने जाऊं तो सेल्समैन के लिए TMT वालों को कुछ भी बेचना वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और वहां पर अभी टी क्या है, आप राहु की एनर्जी पर हो। टी इज नंबर 4 इन द चाइल्डियन चार्ट। 4 इज राहु। अगर मैं आपको ए पे ले आती हूँ, ए इज सन। ओके। एक तो एक आप में इच्छा आ जाएगी मुझे सबसे आगे रहना है, आपका जो कॉम्पिटिटिव नेचर है वो बढ़ जाएगा। अच्छा। आपकी पर्सनालिटी में ये एक ट्रेड आ जाएगा। आज आप थोड़े से रिजिड हो सकते हो,
ठीक है। और हो सकता है कि राहु को बड़ी चीजों का शौक है, आपको उन चीजों का शौक है, यू नो, सब कुछ जो भी करना है, मुझे मिडिल में तो रहना नहीं, मुझे सब कुछ बड़ा और लार्ज चाहिए, ठीक है। तो ए उसको कहीं ना कहीं चेंज कर देगा। आप वो लार्ज तो चाहोगे, बट शायद आप ए के साथ उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी स्टार्ट कर दोगे। अच्छा। आप इल्यूजन के वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आके रियलिटी चेक पे आ जाओगे, और हो सकता है कि आप थोड़े से और ज्यादा पंक्चुअल हो जाओ। कुछ भी हो जाए, सूर्य का समय फिक्स है ना निकलने का, बिल्कुल। तो हो सकता है वो एक के ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी में आ जाए, वो आएंगे और वो पक्का आएंगे, क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट लेटर चेंज किया है। अच्छा, तो मतलब आगे नाम में कहीं पे भी ए हो रहा है वो उतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो सबसे ज्यादा सारे लेटर अफेक्ट करते हैं। हमारा पूरा नाम सबसे ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को करता है, इसीलिए आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। ओके। जिसके साथ नहीं होगा उस वाली जगह पर आपका क्लैश हो जाएगा लाइफ में। अच्छा, तो वापस से वो एस्ट्रोलॉजी वाला कनेक्शन हम लोग बात करते हैं। हाँ जी। कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, पर अगर सामने वाला पैसे देने के लिए राजी नहीं है, नहीं, छोटे बच्चों में तो मैं करती हूँ ना, वो तो आप करते हो, बिकॉज मैं करूंगी। हाँ, वो कितना इंपॉर्टेंट है कि करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कितना इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं ना, वो जो प्लैनेट्स हैं हमारे। देखो, बट मैं उसके बाद ये भी बोलूंगी, एक हमारा चार्ट फिक्स्ड है, हाँ। बट हमारे प्लैनेट्स फिक्स नहीं है। जो हमारा गोचर कुंडली चल रहा है, उसमें एवरी प्लैनेट इज मूविंग, तो उसका ये भी हो सकता है कि वो हमारे सबके साथ होता है कि जब वो प्लैनेट आपके पॉजिटिव हाउसेस में बैठेगा, टेक दैट एडवांटेज ऑल्सो ना, तब आपको उसका पॉजिटिव असर भी तो देगा। बिल्कुल। नेगेटिव दे रहा है वो सारे देंगे। हर एक प्लैनेट हमारे 6, 8वें 12वें में गोचर करता है। अच्छा, ठीक है, सारे प्लैनेट्स करते हैं, इवन द पॉजिटिव प्लैनेट, इवन द लगर लॉर्ड गोज टू 6, 8, 12 और सब जा रहे हैं। लेकिन जब वही प्लैनेट आपके 5, 9, 11 हाउसेज में जाके आपको फायदा देंगे, तो मैं उस फायदे को भी तो कहीं ना कहीं देख रही हूँ ना। अच्छा। क्योंकि देखो, मैं 2 साइंसेस को मिला के किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकती, और न्यूमरोलॉजी करे तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ओके, तो मतलब बिना कुंडली के भी नाम चेंज करा जा सकता है, लेकिन बेटर है कि आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखा जाए उसका। वो मैं बोलूंगी कि फिर से अगर आप बेबी नेमिंग करते हो, इट इज वेरी गुड टू सी दैट नॉट फॉर द फर्स्ट लेटर, फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब आप मेरे पास इस उम्र में आ रहे हो, तो आपने अपनी लाइफ की आधी जर्नी, तो दूसरा कमेंट है मेरी उम्र के ऊपर नहीं, चलो मैं जा रही हूँ, हमने अपनी लाइफ की आधी जर्नी तो बिता दी। हाँ। ठीक है, तो आधी जर्नी तो तरुण नाम से तय हो गई। हाँ। अभी रेस्ट आगे की तय होनी है, और जब मैं आपका नेम करेक्ट या तय करूंगी, तो वो नेम भी आने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पुरानी एनर्जी चल रही है। तो जो हो गया वो हो गया, आगे मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकती हूँ। तो हमारे केसेस में इट इज लेस इफेक्टिव। अच्छा, इन द केसेस वेयर मैं बिल्कुल एक रॉ चीज बना रही हूँ जिसकी शुरुआत हो रही है, आई वुड से वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ज्यादा है। आपने तो पूरा नाम चेंज किया हुआ है अपना। एग्जैक्टली, मैं वी से थी और मैं ए पे आई हूँ। बिल्कुल। तो मेरी वी की पर्सनालिटी और मेरी ए की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। यू विल फाइंड पीपल हु नो मी, अच्छा, जो मुझे उस नाम से जानते थे और आज मुझे ये नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं देयर इज अ कंप्लीट। देखो, मैं वी से थी, वी इज अ फेमिनिन लेटर, वीनस। ठीक है, तो मैं एक बात बोलूंगी, मैं थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी एकदम पत्थर दिल हो गए। नहीं, पत्थर दिल नहीं होगी, मुंह फट ज्यादा हो गए। अच्छा, ठीक है। और आई वाज वेरी मच टुवर्ड्स दी वी वाले, थोड़े होते हैं ना लग्जरी प्रोन, कहीं पर भी उठा के खर्चा कर दी। और ये ए के साथ मुझे, टू बी ऑनेस्ट, आई एम मोर टुवर्ड्स द सेविंग। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ कि मुझे कितना पैसा किधर खर्चना है। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। माय पर्सनालिटी हैज चेंज्ड कंप्लीटली। यस, ए से थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा आ गया, सॉफ्टनेस कम होगी। देन डिपेंड्स कि मैंने अपने पूरे नाम में क्या नंबर लिए, वो मेरे बर्थ और डेस्टिनी के साथ कितना अलाइन था। और देखो, मेरे केस में मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत एडवांटेज रहा और बहुत ब्लेस्ड हूँ। माय फर्स्ट लेटर इज ए, व्हिच इज सन। माय फर्स्ट नेम आरुषा इज ऑन 19, अगेन 1। माई फुल नेम आरुष्या वी भंडारी इज ऑन 46/1, अगेन 1। मुझे सन की एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी। अच्छा, और बाय द गॉड ग्रेस, सन इज वेरी वेल प्लेस्ड इन माई चार्ट एंड सन इज माई लक लॉर्ड। ओके, तो मेरे केस में तो मुझे बहुत अच्छा एडवांटेज मिला। तो ये आपने सोच समझ के किया? नहीं, ये हुआ है मेरे साथ, इट्स अ गॉड गिफ्ट। अच्छा, मतलब ये भगवान ने आपको, क्योंकि देखो, दिस नेम हैज नॉट, ये मेरा नाम नहीं है। एज आई टोल्ड, दिस नेम हैज बीन गिवन टू मी बाय माय गुरु। तो उन्होंने तो मुझे फोन करके बोला, दिस इज योर नेम। मैंने ना, हम तो अपने नेम्स में ऑप्शंस देते हैं जब हम नेम चेंज करते हैं। मुझे तो तरुण ऑप्शन भी नहीं मिला था। तुम आज से ये हो। हाँ, क्योंकि
गुरु पूर्णिमा का दिन था। हाँ। मेरा बिलीफ था कि मुझे एक सामने से गुरु दे रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है। मेरे बिलीफ ने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया। जब लेटर मैंने ये सब चीजें चेक करी तो मुझे लगा मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा हो गया। मेरा तो नाम ही ऐसे प्लैनेट पर डाला जो कि बहुत अच्छा प्लेस्ड है और मेरे लिए तो मेरा लक लॉ गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर गया ये। तो ये कितने टाइम लगा आपको चेंज होने में, के फील होने में? देखो मेरे केस में मुझे 3rd मंथ से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज मेरा बिलीफ जो था ना वो 100% था। 100% मैंने उस पुराने नाम को बिल्कुल साइड कर दिया था। हाँ। मुझे को पुराने नाम से बुलाता था तो मैं पीछे पलट के भी नहीं देखती थी, बिकॉज मेरी सबकॉन्शियस ने आरुष्या को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, मतलब आपको कोई पुराने नाम से बुलाएगा तो आप मैं सुनाई भी नहीं देता किसका नाम है। हाँ, मुझे लगता है सुना सुना सा लग रहा है ऑनेस्टली। मेरे डॉक्यूमेंट्स पे आज भी मेरा पुराना नाम ही है। अच्छा, एक जैसे मैंने नाम चेंज करा लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज करा लिया, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में अभी भी वही नाम है, तो वो काम करेगा? बहुत कम करेगा। योर बिलीफ सिस्टम वर्क्स इन एवरीथिंग। ओके। मैं देखो उसमें हम जैसे बोलते हैं ना, आपको किसी पंडित ने बोला कि तुम ये रेमेडी कर लो, तुम इस भगवान के मंत्र कर लो। अब मैं बैठ के मंत्र तो कर रही हूँ बट मेरा ना विश्वास नहीं है। डू यू थिंक दैट मंत्र चैंटिंग इज वर्किंग फॉर मी? नहीं। सेम, बिलीफ होना जरूरी है। बिलीफ ही होना जरूरी है। अच्छा। कि जब हम नाम चेंज कराते हैं, करेक्ट करते हैं, वी फॉलो अ प्रोसेस ना, कि आप मिरर में देख के अपने आप को इस नाम से बुलाओ। और दूसरा हम ये बोलते हैं कि आप इस नाम को लिखिए बार बार। क्यों लिखने का प्रोसेस आपको क्या लगता है, व्हाट इज इट? मैं कोई कॉपियां पूरी करवा रही हूँ? भर जाता है। आपका हाथ जब चल रहा है और वो लिख रहा है, आप जब लिख रहे हो तो आप उन शब्दों पे कंसंट्रेट कर रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कहते हैं ना मसल मेमोरी होती है, आप उसको कमांड दे रहे हो कि ये है ये है। तो जब वो इतना 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 चला जाएगा, जैसे जैसे एक नई मेमोरी बनेगी और पुरानी मेमोरी जाती है, सोल उस नाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। जिस दिन कर लेगी, फ्रॉम दैट वेरी डे द नेम विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ये तो पक्की बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो मुझे बात है ना, ये तो बहुत मैजिकल सी चीज नहीं है? मतलब नाम चेंज कर लिया, मेरा पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई, मेरा लक चेंज हो गया, तो फिर तो ये तो बढ़िया है। नाम चेंज करो। नहीं हुआ, मैंने ये नहीं बोला कि लक चेंज हो गया, बेटर हो गया। हाँ वही, मतलब बेटर हो गया। मतलब भगवान ने मुझे बोला था तू अभी जाके गरीबी में जिएगा, आपने नाम चेंज करके ठीक कर दिया। भगवान ने ये बोला था कि तू गरीबी में जिएगा इस उम्र तक। अच्छा। जब तुम मेरे पास नाम बदलने आए, आपके चार्ट में वो चेंज दिखेगा कि ये टाइम पर, अच्छा, ये मैं तुझे एक मौका दूंगा। भगवान ब्लैंक पेजेस भी छोड़ता है टू मेक योर ओन कर्मा। वो कुछ खाने होते हैं ऐसे तो देखो मेरे चार्ट में लिखा है कि राजयोग है, मैं पंखा चला के सो रही हूँ, मेरा तो राजयोग, मुझे तो काम, वो राजयोग कैसे काम करेगा ना, अनटिल अनलेस आई एम वर्किंग माई कर्मा। आप मेरे पास तभी आओगे जब आपके ग्रह आपको अलाउड करेंगे, अभी तू जा, this is your time to take a change and you will come, you will accept that change and from that very moment आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। वो आपके चार्ट में, मैं आपको पक्का कह सकती हूँ, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में पंडित बोलेगा इस समय से ना कुछ बेहतर हुआ होगा। आप बोलोगे हाँ मैंने ना, लोग रिलेट नहीं कर पाते कि यार मैंने उस समय पे नाम करेक्ट किया था। अभी आप ही के अंदर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हमने नेम करेक्शन किया है, एंड कितना टाइम हुआ उस करेक्शन का? नॉट इवन एन ईयर। हम जब लास्ट में लेते तभी किया था, और अभी काफी बेटर है। आपके सामने ही हमने वो फीडबैक लिया। उन्होंने तो पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में चेंज भी नहीं किया है। हमने माइनर करेक्शन करी है। हाँ, बहुत माइनर, नाम भी चेंज नहीं किया, बस कुछ ऐड किया हम लोगों ने। और अभी हमने वो बहुत अच्छा, मतलब आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि हमें वो फीडबैक अभी भी मिला है कि ऐसा ऐसा हो। तो ये तो आपके सामने क्या मैजिक हुआ? बिल्कुल। मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने उनकी इनकम में 100x डाल दिया? नहीं। बट मैं सबसे बड़ी बात बोलती हूँ, माइंडसेट चेंज हो गया। क्या वो इंसान मेंटली काम हो गया? हाँ। क्या वो सेटिस्फाई होने लग गया? हाँ। और जब आपकी एनर्जी और ऑरा चेंज हो गया, डू यू थिंक बाय चेंजिंग थिंग्स यू आर मोर कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स जो आप टेंशन में नहीं कर पाते थे? बिल्कुल। तो यही तो किया मैंने। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि नहीं तो ये तो हमारा नेवर एंडिंग वो है। थोड़ा सा जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोग जब पीछे बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि वॉवल्स का बहुत बड़ा खेल होता है, AIOU का। और एक मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे 2 चीज़ें पता चली, कुछ हार्ड लेटर्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट लेटर्स होते हैं। हम उसको मेल और फीमेल बोले, क्योंकि जनरली बोला जाता है मेल हार्ड होते हैं। हाँ। थोड़ा, और विमेन जो होती है मोस्टली वो सॉफ्ट हार्टेड होती है। तो ऐसे ही हाँ मोस्टली होती है। देखो मैं सब जगह मानती हूँ, और कई मेल्स भी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बट जनरली ऐसा बोला गया ना। बोला गया उनको सॉफ्ट सेक्स बोला गया है। हाँ, तो इसलिए हमने जेंटल सेक्स और फीमेल लेटर्स को डिवाइड कर दिया। उसी को हम ये बोला जाता है कि जब हम नाम, और वैसे ही उसी में नंबर्स भी डिवाइड है, ऐसे ही प्लैनेट्स भी डिवाइड है कि ये करोड़ ग्रह है, वीनस फीमेल है, ठीक है। तो नंबर 6 फेमिनिन एनर्जी हो गया, ठीक है। नंबर 1 है सन है,
तो वो मेल एनर्जी हो गया। 2 मून माता है, मदरली है, तो फेमिनिन में आ गया। 3 अगेन गुरु है, गुरु नीड्स टू बी लिटिल कड़क, तो वो हमने मेल में डाल दिया। 4 है राहु को, जनरली हमने राहु को या तो हम मेल में बोलते हैं या हम उसको जेंडर बायस हमारे उसमें पहले से ही है वैसे। तो ये तो है ना। तो वैसे ही जैसे कि आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के साथ लेटर्स हैं, लेटर्स को भी हमने मेल फीमेल और न्यूट्रल में, जैसे कि हम मरकरी को मेल फीमेल में नहीं डालते। सैटर्न डजंट हैव एनी जेंडर। तो हमने ये कैटेगरीज डिसाइड कर ली। ये है, ये जो आप बोल रहे हो ना कि सैटर्न डजंट हैव एनी जेंडर, ये मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला। सैटर्न डजंट हैव अ जेंडर। मरकरी को भी यही बोला जाता है। दोनों नपुंसक ग्रह बोले जाते हैं। एब्सोल्युटली। अब आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से सुना हो, है ना? क्योंकि मुझे बताओ जड़ कहाँ से निकले हैं? यहीं से। वो वैदिक सालों पुराना। और फिर उन प्लैनेट्स को नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर उन प्लैनेट्स के नंबर्स के नीचे हमने अल्फाबेट देके एक और न्यूमरोलॉजी की कैटेगरी निकाल दी। तो मदर तो वहीं से आ रही है सारी। बिल्कुल। तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ, रूट्स तो वहीं से हैं। उसके नीचे आ रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है, सब कुछ सेम है। तो इसीलिए लेटर्स का भी होना, और हमारे डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा फेमिनिन नंबर्स हैं या ज़्यादा मेल नंबर्स हैं। जिन फीमेल्स के पास ज़्यादा मेल नंबर्स होंगे ना, वो आपको लगेंगी एकदम कड़क हैं, पूरे घर का ध्यान रख लेती हैं। 1-1 की एनर्जी है, 1-9 वाली फीमेल्स हैं। हाउस होल्ड होते हैं जिसमें लेडीज ही क्या कहते हैं सारे डिसीजन लेती हैं। आप देखना उनके नंबर्स में मिलेगा आपको। ओके। उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में 1 ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा होगा। आप ज़्यादातर 1 और 9 में मार्स है ना अगेन, तो आपको ये ज़्यादा दिखेगा 3-1। तो ये आपको दिखेगा उसमें कि कहीं ना कहीं है कि ये नंबर ज़्यादा रूल कर रहे हैं। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके नेम में भी वो लेटर ज़्यादा है, तो वही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बढ़ा दी ना मैंने। तो सेम है, वही हो गया हार्ड नंबर, हार्ड लेटर्स एंड सॉफ्ट लेटर्स। अब वॉवल्स का साइंस बता दो। वॉवल्स का साइंस ये है कि हमारे नेम में जो वॉवल्स हैं उसका जो टोटल है, टोटल एज इन ये नहीं कि 4 वॉवल है और 5 वॉवल है, हर वॉवल की A-I-E-O की U की वैल्यू है। हम जब उस पूरी वैल्यू को ऐड करते हैं, मेरा पूरा नाम है, लेट्स टेक ऑन माय एग्जांपल, आरुष्या वी भंडारी। आरुष्या वी भंडारी में कितने वॉवल्स हैं, मैंने वो वॉवल्स बाहर निकाल दिए। उन वॉवल्स का शेल्डिन चार्ट के हिसाब से मैंने एक टोटल किया। अच्छा। उनका जो टोटल नंबर आता है ना, दैट इज माई सोल। मेरी मन की आत्मा को उस नंबर का जो ट्रेट है वो आपको मिलेगा। जब तक मैं वैसा काम नहीं कर लूंगी, मेरी सोल को शांति नहीं पड़ेगी। वो मेरी सोल सैटिस्फैक्शन है। किसी नाम में ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल हो ही ना? यार मैंने तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि हमारे इंडियन नेम यार IEA के बिना नाम बनेगा ही नहीं। आप किसी भी धर्म में, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। आया तो आई विल डेफिनेटली शेयर, है ना? बड़ा गजब हो जाएगा ना अगर उसके नाम में सोल परपस नहीं होगा ना। सोल तो सरनेम में होगा ना। अच्छा, कहीं ना कहीं तो। एक बात बताओ, जब ये अल्फाबेट्स बने तो वॉवल्स बने, कोई मतलब ही होगा ना, क्योंकि इन्हीं के बिना तो चीजें अधूरी हैं। क्यों इन्हीं अल्फाबेट्स को वॉवल्स में डाला गया? बिल्कुल। हमने TH को वॉवल नहीं बनाया, बिकॉज दीज आर द अल्फाबेट्स दैट कंप्लीट्स यू। I और A के बिना तो विमेन का तो नाम ही नहीं बनता। बिल्कुल। मैक्सिमम नाम इसी पे खत्म होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जैसे अब आप मेरा नाम चेंज कर रहे हो, मेरे में 1-2 वॉवल है, आपने 2 और डाल दिए, तो उससे फर्क पड़ेगा? आपकी सोल चेंज कर दी। इसीलिए हम बोलते हैं ना, अनदर पॉइंट ऑफ नेम करेक्शन। आप बोल रहे हो डबल ए, लेट्स कम टू दैट पॉइंट। तो क्या मैंने एक वॉवल बढ़ा दिया? बिल्कुल। मैंने उसका सोल पर्पस सेट दिया। लेट्स से उसकी सोल बेचारी बड़ी अच्छी थी पहले। ये एग्जाम्पल भी हमारे पास कि किसी ने किया था that women was not into alcohol and gambling and other things। उसको कुछ नहीं था। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसका नेम चेंज करके उसकी सोल में एक ऐसा नंबर डाला जो कि एक नेगेटिव नंबर था, और उस नेम से आपको बुरी लत लग सकती है। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अच्छा। हाँ, और जब बाद में दैट वुमेन केम टू मी कि पता नहीं मेरी ना नेचर में एक चेंज हो गया, आई हैव बिकम अ वेरी पार्टी पर्सन, आई लाइक टू ड्रिंक एंड स्मोक, आई वाज नेवर लाइक दैट। तो आई हैव चेक्ड हर नेम। मैंने बोला इज दिस द नेम सिंस द बिगिनिंग? तो शी सेड नहीं, आई वेंट टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और यही किया था उसने, उसके नाम में वॉवल ऐड करके उसकी सोल को
एक ऐसे नंबर पे डाल दिया जो सोल जब तक ये सब काम नहीं कर लेगी उसको शांति नहीं पड़ेगी। एंड शी स्टार्टेड डूइंग इट बिकॉज वो आपके मन का कारक है। कई लोग इसको बोलते हैं हार्ट डिजायर नंबर, सोल डिजायर नंबर। आपको इससे क्या समझ में आता है कि क्या है डिजायर? अगर मैंने आपकी सोल में एक ऐसा नंबर डाल दिया जिसमें आपको वुमेन वाइन चाहिए ही चाहिए, यू विल डेफिनेटली रीच दैट पॉइंट नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू आर। आपके पास कितना भी मनी है, आपका मन क्या बोलेगा, यार जब तक मैं ये नहीं कर लूंगा ना मेरे को शांति नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंस है हमारे नेम में वोवेल्स की। मतलब मेरा पूरा लाइफ का वो ही चेंज हो जाएगा। आपकी आदतें, आपका चॉइस चेंज हो सकता, अगर सेक्सुअल प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। हाँ, ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस ठीक है ना। और लोगों को लगता है कि ये बकवास है और ये नहीं है, बट अभी भी मेरे पास, कल भी मेरे पास किसी का फोन आया। उसमें बहुत हेट कमेंट्स मिलेंगे हमें, लेकिन इतने टचवुड मिले नहीं। Yesterday I have got the call that women came to me that one of my friend and he is a gay और हम उसको बदलना चाहते हैं, मैम कैन यू डू इट? तो मैंने उसको डायरेक्टली बोला until and unless that person will come to me for a counseling and then person himself want to change, sorry I would not be able to help। वरना मुझे क्या है ना, मेरा तो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बिक रहा है मार्केट में, मैं तो पैसा लूंगी, नाम करूंगी और उसके बाद हुआ ना हुआ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट उस आदमी इंसान को भी अपने आप को चेंज करने का एक, आर यू विलिंग? पहली चीज, डू यू एक्सेप्ट दैट? आपको लग रहा है कि उसका सेम जेंडर गलत है, बट उसको सही लग रहा होगा। हु आर वी टू जज की गलत है? सब सारी एक्सेप्टेंस है मार्केट में, तो ठीक है। आप बदलना चाहते हो, वो नहीं बदलना चाहता, मैं नाम आपको दे रही हूँ, मैंने उससे तो कभी बात ही नहीं करी। और मैं वैसे भी ना कोई भी कंसल्टेशन बिना काउंसलिंग के नहीं करती। अच्छा। Until and unless it's a case where a wife wants to do something for the husband and husband doesn't want to follow it, तो मैं कोई रेमेडी नहीं देती, मैं सिर्फ बता देती हूँ दिस द थिंग। मैं जब तक आपको काउंसिल नहीं कर लूंगी ना, मेरा फर्स्ट स्टेप, मैं आपकी कंसल्टेशन प्रोसीड नहीं कर। अच्छा। मुझे बात करनी है पहले कि क्या है और मैं, आपका नेचर क्या है, आपकी मेरे टुवर्ड्स ना रिसेप्टेंस कितनी, आप मुझे कितना मेरे साइड में एक्सेप्टेंस मोड पे हो। अच्छा। उसके बाद ही मैं अपना काम कर सकती हूँ आपके साथ। अच्छा, जैसे अगर कितनी लिमिटेशन कितनी होती है ये अल्फाबेट्स की रिपीटेशन की, कि इससे ज़्यादा तो मन नहीं करने चाहिए, डेंजरस हो सकता है? देखो, कोई भी अल्फाबेट एक जनरल 25-30 शब्दों का नाम में एक जनरल ले लेती हूँ, उसमें 3 भी नहीं जाएं तो बेटर है, बहुत लेटर्स। बट अगर मैं एक बात बोलती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द साउथ इंडियन नेम्स। और जैसे अभी महाराष्ट्र में देयर इज अ रूल नाउ दैट पुराने जो हैं उनके, आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स में फादर्स नेम इज मैंडेटरी, बट नाउ एज पर द महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट, अब जो हम महाराष्ट्रियन बच्चों के नाम कर रहे हैं उसमें चाइल्ड नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड द सरनेम, इट्स अ बिग नेम, ऑलमोस्ट 50 लेटर्स। बट अगर मेरे नाम ही लंबा हो गया और 50 अल्फाबेट्स के नाम में एक लेटर 3 बार आना वुड बी लेस इम्पैक्टफुल। परसेंटेज देखनी पड़ेगी कितने लेटर है। और 25 अक्षरों के नाम में एक लेटर 3 बार आना वुड बी मोर इम्पैक्टफुल। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर ये 3 बार आ रहा है तो ये खराब करेगा। 3 बार किधर आ रहा है? नाम कितना लंबा था, उस अल्फाबेट ने कितनी परसेंटेज ली, और जो बाकी के अल्फाबेट्स थे, हमारे को ना एक अल्फाबेट को दूसरे के साथ बैलेंसिंग ऑफ अल्फाबेट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द नेम न्यूमरोलॉजी। अच्छा। तो हो सकता है कि जो अल्फाबेट ज्यादा आ रहा था उसका सेम बैलेंस का अल्फाबेट भी 3 बार आ रहा था, तो मैंने उस बैलेंस, उसकी नेगेटिविटी को वहां पे बैलेंस कर दिया। अच्छा, इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी में जैसा होता है कि कोई खराब ग्रह होता है तो जो हमारा थोड़ा सा अच्छा ग्रह होता है उसको ज्यादा पावर कर देते हैं ताकि वो दोनों बैलेंस करे। एस्ट्रोलॉजी में खराब का तो खराब ही है। हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये कह रहा है मैं उसको सही कर दूंगा तो आई वुड लाइक, नहीं सही नहीं कर देगा, वो जो आपका जो स्ट्रॉन्ग ग्रह है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि वो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको बैलेंस कर दे। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो, बट मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं मानती कि मैं खराब को सही कर सकती हूँ। सही को पावर दे सकती हूँ एक लिमिट तक कि तुम उसी पे काम करना, और मैं उसके बैलेंस नहीं कम कर सकती। मैं ये कहूँगी कि उस ग्रह के काम ही मत करना या वैसा कुछ मत करना कि तुम्हें इम्पैक्ट है, क्योंकि एक इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ रहा है। तो यही है कि लेट्स गो बैक टू दैट कि रेपुटेशन वाला जो है वो कितना इम्पैक्टफुल है। अगर वही बात है ना, अगर एक नॉर्मल सा नाम है जो कि एवरेज, मैं बता दूं 25-30 इज एवरेज अल्फाबेटिकल नेम इंक्लूडिंग योर सरनेम, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम क्या सिर्फ फर्स्ट नेम में रेपुटेशन चलेगा या हमें उसमें सरनेम को भी कंसिडर करना है? तो मैं ये बोलूंगी आपको फुल नेम को कंसिडर करना है। ओके। कहीं पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो कि 3 या 3 बार से ज्यादा हैं तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा, जैसे आपने बोला फुल नेम में होगा,
ठीक है, अगर वो जैसे मेरे TARUNSHAR तो मेरे 2 A आ रहे हैं शायद, हाँ 2 A आ रहे हैं। आपके नाम में ऐसा नहीं है? नहीं, मेरे 3 A आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, मैं अभी पीछे लिखा हुआ है तो देख रहा हूँ मैं 3 A आ रहे हैं। पर जैसे अभी ये अलग अलग जगह पे हैं, हाँ, अगर ये एक साथ होते जैसे TAARUN होता, वो तो पूरा ही खराब है ना। अच्छा, वो खराब ही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना 3 चीजें हमने, फिर लेटर का रेपिटेशन, तो वो तो गलत है। किसका नाम ऐसा होता है? डबल ई वाला कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिपल ई हम खुद करते हैं। अब जैसे आजकल के यंग, मतलब आजकल के जो पेरेंट्स है वो आयान, आर्यन, वो जो नेम्स चल रहे हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा उसमें तो आप अगर देखो प्रैक्टिकली तो सारी एनर्जी ए की है। वाई भी 1 है, ए भी 1 है, ए भी 1 है, आई भी 1 है, तो आपने तो पूरे एक नाम में ही पूरी एनर्जी 1 की डाल दी। तो आपने तो बैलेंस ही खराब कर दिया नाम का। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो वो एक साथ तो पूरी लाइन लगी, वो तो गलत ही है। वो तो नाम ही गलत है, उसको तो वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। बट रिपीट हो रहा है पूरे नाम में, बार बार दिख रहा है। छोटा नाम था, कई बार है ना आपने नाम देखा, आपको खुद ही वो अल्फाबेट फटकेगा आंख में, मुझे करने की जरूरत भी नहीं। आप बोलोगे यही ना दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो नेगेटिव है, इसलिए आपकी आंख में भी फटक रहा है बार बार। अच्छा, जैसे आलिया का छोटा सा नाम है, उसमें 2 बार ए है, ALIA, उसके फर्स्ट नेम में है, हाँ आगे में है, ठीक है, बट वो उसके वो अल्फाबेट्स नहीं है जो बहुत नुकसान कर। देखो मैं बताती हूँ, ए है, इफ इट इज वंस इट विल मेक यू एन एक्शन टेकन पर्सन, कि आप कुछ करना चाहते हो। 2 मार में भी है तो इट इज स्टिल फाइन, कि आप में सेल्फ एस्टीम है, आप में वो है। अगर 3 है और नाम छोटा है तो 100% वो नेगेटिव ट्रेट है। आप नेगेटिव पार्ट पे नहीं, आप ईगोस्टिक हो। आपके लोगों से बेफजूल के झगड़े हो जाएंगे, क्लैशेस होंगे, जहां पे आप पकड़ के रह रहे हो कि मैं तो सही हूँ। वो आपकी ईगो है जो नेगेटिव फॉर्म में आपके साथ काम करे। आप कम हम्बल हो। ओके, तो ये सिर्फ ए के इफेक्ट्स है, बाकी ओवल्स के अपने अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अलग अलग इफेक्ट्स है। लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं आई की बात करती हूँ, अगर आपके पास एक आई है ना तो आप क्रिएटिव हो फॉर श्योर। अगर आपके पास 2 आई हैं तो मैं बोलूंगी आप उस क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर आपके पास 3 आई हैं तो 100% आप ओवर इमोशनल हो और आप जल्दी छोटी छोटी बातों पे रोने भी लगते हो। और ट्रिपल आई का एक मेडिकल इफेक्ट ये भी है कि इट कैन इम्पैक्ट द नर्व सिस्टम, आपकी नर्व्स पे काम कर सकता है। वो भी होता है, प्लैनेट है ना, प्लैनेट है, किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा होना इज इम्पैक्टफुल। बट अगर यही 3 आई मेरे 50 शब्दों के नाम में है तो वो मुझे उतना नुकसान नहीं करे, क्योंकि मेरे पास और चीजें थी उसको बचाने, बैलेंस करने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर हम जाते हैं ई पे जाते हैं, एक ई है, आप एक्शन टेकर हो। 2 हैं, आप देखना जिनके नाम में 2 ई है ना वो वर्सेटाइल है। आप उनको कैसे भी तरीके का काम दे दो वो हैंडल कर देंगे, और उन्हें टिक के नहीं बैठते। आपके घर में कोई बच्चा है जिसके पास 2 ई लगे हुए हैं, वो उछलता रहेगा, इधर बैठेगा, एंड दैट विल बी वेरी इंक्विजिटिव माइंड। ये बता दो, जो बच्चों से माँ बाप परेशान होता है ना, सवाल ही करता रहता है, उसके 2 ई कहीं ना कहीं बहुत पास होंगे। ओके। और अगर यही मैं बोलूँ 3 ई है या 3 से ज्यादा है, तो अब वो आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं कि एक तो चीज है कि आपकी स्किन को ड्राई करेगा, आपकी स्टमक में एसिडिटी बढ़ा देगा। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी फिर से कि वो ई वाला पार्ट ना ऐसी आपको कोई डिजीज स्किन पे ऐसी डैंड्रफ दे देगा, आप महंगे से महंगा शैम्पू लगा लो। मेरे पास है ऐसे कुछ लोग जो मुझसे थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं और ये बोलते हैं कि हाँ मैम हमने ना बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बड़ी क्रीम्स बड़े शैम्पू, ना ही तो हमारी एलर्जी गई और ना ही हमारे सर से कभी डैंड्रफ जाता है। लोगों को बहुत छोटी चीज लगती होगी डैंड्रफ, वो बहुत परेशानी है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है इस वजह से। एग्जैक्टली, गिर रही है और वही आपकी स्किन पे आके एक स्किन प्रॉब्लम दे रही है। चाहे कोई नोटिस कर ना रहा हो, लेकिन लोगों को लगता है कि लोग नोटिस कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ ये छोटी छोटी चीजें, और कई बार वो चीजें आपके बर्थ चार्ट में या तो आपका मर्करी बहुत खराब है, मैं क्लियरली बोलती हूँ आपको, या आपके नेम में आप जो भी लोग देख रहे हैं चेक करना क्या ई की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है। अगर आप ओ पे आते हैं, सिंगल हो, स्पिरिचुअल हो, आप डबल हो, आप गूगल वाले डबल हो ना, आप रिसर्च ओरिएंटेड हो, आप ढूंढोगे, आप खोज करोगे, और यही ओ मैंने ज्यादा कर दी, आप लेजी हो जाओगे, पढ़े रहोगे, आप ऐसे हो जाओगे, अरे भगवान देख लेगा, भगवान भरोसे रह लेते हैं, चल जाएगा। तो आप फिर या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने सब काम धंधा छोड़ दिया, या तो आप बिल्कुल ही बाबा भक्त बन गए और आप लेजी हो गए, आप उस मोड पे चले गए कि किस्मत के भरोसे होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये इम्पैक्ट है। अगर हम यू की बात करें, सिंगल यू वाले लोग लाइक योर्स, यू आर एन आइडिया जनरेटर, यू ऑलवेज थिंक टू डूइंग समथिंग न्यू फॉर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट 3 months। अभी मेरा ये हो गया,
मुझे इसको आगे ले जाना है विद अ न्यू विजन एंड अ न्यू आइडिया. यू हैव अ सिंगल यू इन योर नेम. आर यू लाइक दिस? हाँ, राइट. मैं सोच रहता हूँ अब क्या करूँ. एग्जैक्टली. ये एक्शन ओरिएंटेड से ज्यादा आप यहाँ सोचते हो क्या कर. हाँ. एंड व्हाट इज मोर लेटेस्ट. और आपका कोई दोस्त आपके पास आएगा, आप बहुत अच्छा आइडिया देके उसको कुछ नया स्टार्ट करवा दोगे. हाँ, कई बार तो मुझे ऐसा होता है मैं बैठा हुआ होता हूँ, लोगों से बात कर रहा होता हूँ और मैं कुछ और ही सोच रहा होता हूँ कि अब क्या करूँगा. आप उसी की कॉन्वर्सेशंस में से ना अपने लिए कोई एक नया बिजनेस सोच लेते हो. ठीक है. अगर आपके पास अब आपके नेम में अगर मैं बोलूंगी 2 यूज है, ड्यू कहीं पर भी 2 जगह पे दिख रहा है, तो आप देखोगे उन लोगों को ना लग्जरी का बहुत शौक होता है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा है. ओके. और अगर यही 3 यू लग गए हैं तो सबसे बड़ी बात 100% आपका डाइजेस्टिव सिस्टम असर कर रहा है. ओके. ठीक है. और ये भी हो सकता है दैट यू आर मोर टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर एंड यू आर मोर इनटू द सेक्सुअल वर्ल्ड एंड ऑल. ये चीजें आपको ज्यादा, मे बी आप बच्चों के नाम में हैं तो दे आर मोर टुवर्ड्स द पॉर्न. ओके. एंड इनटू दी वो नेगेटिव साइड पर जा रहा है. और अगर वो दूसरे टाइप के हो जाते हैं लोग, मतलब दे कैन ओनली थिंक अबाउट सेक्स एंड ऑल. हाँ, हो सकता है कि उनको वो चीजें बाकी चीजों के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लगने लग रही है. ओके. हाँ, ये आपका एक वीनस का नेगेटिव पॉइंट भी मैं बोलूंगी. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो इस तरह से हमारे वॉवल्स जो है हमारे को इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं. अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे पूछूंगा आरुष्या, थोड़ा सा फिल्म स्टार्स के बारे में बात करते हैं. हाँ. बहुत मतलब ऑलमोस्ट 30-40% तो अपना नाम चेंज करके ही काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं, है ना. और उन्होंने कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो न्यूमोलॉजिकली चेंज कराया था. वो ये था कि भाई डायरेक्टर ने बोला यार तेरा ये नाम सही नहीं लगा, स्क्रीन नेम अलग हो गया, स्क्रीन नेम अलग कर दिया उन्होंने. है ना. और वो हिट हो गए. क्या वो लोग अपने पुराने असली नाम से अगर आते फिल्मों में तो उतने हिट हो पाते? मे बी मे नॉट बी. क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इनकी दुनिया पे और इनके नामों पे बहुत ज्यादा काम नहीं करती. आई बिलीव इन वर्किंग विद द पीपल जिनकी लाइफ को मैं देख के एक्सपीरियंस कर सकूं. सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनका मैंने ग्लैम वर्ल्ड देखा है. और इन लोगों पे तो पूरी दुनिया के न्यूमरोलॉजिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना. मुझे ये लगता है कि मुझे इन पे अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं. ओके. बिकॉज मुझे लगता है आप प्रैक्टिकली जो लोगों के साथ चीजें कनेक्ट कर पाती है ना, आई बिलीव इन डूइंग दैट एंड एक्चुअली सेलिंग दैट साइंस विच इज ऑफ यूज टू यू एंड मी. अब उनका तो हो गया, वो चल रहे हैं. ठीक है कि अमिताभ बच्चन जी ने किया, जैकी श्रॉफ ने किया. अभी हम बात कर रहे हैं लाइक वी डिस्कसिंग अबाउट आलिया बिकेम कियारा. ठीक है. देखो उसका रीजन ये था कि ऑलरेडी एक और आलिया है. तो मैं चलूंगी नहीं चलूंगी. बट हो सकता है कि वो नेम, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं. आई हैव नॉट डन दैट. डेफिनेटली आई विल डू एंड चेक. उसके साथ कहीं मैच हो रहा होगा. डेफिनेटली अक्षय कुमार, अगर आप खुद भी सोचो एक बात है, अगर वो राजीव हरिओम भाटिया बन के आते शायद हम उन्हें एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा एक्सेप्ट नहीं. अरे राजीव अक्षय कुमार इज अ डिफरेंट थिंग. तो डेफिनेटली ना मैं स्टार वैल्यू है अक्षय कुमार में. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यही तो है. जिस नाम से आप जाने जा रहे हो वही आपके लिए काम कर रहा है. डॉक्यूमेंट्स अपने पासपोर्ट पे वो आज भी राजीव हरिओम भाटिया बिल्कुल. अच्छा, तो मतलब उसको डॉक्यूमेंट पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? उन्होंने नहीं किया. अब हम उन्हीं की बात कर रहे हैं. अगर आप कर सकते हो तो आप कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लू प्रिंटेड एनर्जी आपके लिए काम कर रही है. ओके. अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो. और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% कुछ चीज बदल गई. लेकिन एक चीज जो 100% खराब थी आज वो 10 और 20% खराब है और 80% सही है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ ना, जैसे मैं अपना नाम रख लूं अमिताभ बच्चन, तो क्या मैं अमिताभ बच्चन जितना फेमस हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाओगे. या अक्षय कुमार रख लूं या सचिन तेंदुलकर रख लूं? बिल्कुल भी नहीं हो जाओगे. पहली चीज क्या वो नाम आपके डेट ऑफ बर्थ को सूट कर रहा है. वो उनके डेट ऑफ बर्थ को सूट कर रहा है. वैसे तो अमिताभ बच्चन का भी कुछ और नाम था. हाँ, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा. ही वाज इनकलाब. हाँ, इनकलाब श्रीवास्तवा. आई हैव द लिस्ट विद मी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती, बट आई कैन सी कि किसने किसने क्या क्या. जैसे रेखा जी इज भानु रेखा. बट स्क्रीन नेम क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? रेखा है. रेखा इज 115 अगेन, अ फेमिनिन एनर्जी. बिगेस्ट स्टार राजेश खन्ना, उन्होंने भी नाम चेंज किया. यस देन ये सब है. तो मतलब नाम से स्टारडम भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि उनके नंबर्स में स्टारडम नहीं था और उनके नाम में था सिर्फ. तो ये बाई चांस नाम और नंबर मैच हो गए. कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मैच हुआ है. ये बाई चांस ही समझ लो. लेकिन अगर नहीं मैच हुआ और उनको लाइफ के एक पार्ट में मिल रहा तो हो सकता है ना बहुत लोगों के दूसरे पार्ट पे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं जो हम स्टार्स के देखते हैं, या मेडिकल इश्यूज भी हैं जो हम स्टार्स के देखते हैं, वो निकल के भी सामने आते हैं. तो उसके लिए भी हमें इक्वली नेम को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए. कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होती. बहुत लोगों के लिए होती है. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमें हमारे बच्चे के नाम में ना, छोटा सा बच्चा, हमारे बच्चे के नाम में ना आप नेम फेम पैसा डाल दो.
डाल दो ऐसे भगवान। क्यों नहीं लगता है कि मैं या कोई और नॉलेज कि ऐसा नाम बना देगा जो ना बिल्कुल सब कुछ बदल देगा। अच्छा I don't claim to change your destiny. I claim to support your destiny. ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं नाम चेंज कर लूँ तो क्या हम लोग कुछ अपने स्पेसिफिक चीज़ें बदल सकते हैं? बच्चे के नाम से ही शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए, मतलब स्पोर्ट्समैन हो जाए। उम्मीद और सचिन तेंदुलकर इज रॉन्ग। हाँ गुड स्पोर्ट्समैन हो जाए। हाँ मतलब नहीं, मुझे फेमस भी चाहिए, लेकिन तो मैं कुछ ऐसा नाम रखवा लूँ आपसे कि भाई ये स्पोर्ट्स में तो फिर फेमस हो जाए। फिर तो सचिन ही रखवा लो। फिर तो एक तो विराट और सचिन। आप क्या ना नंबर भी मैच होना चाहिए उस केस में व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोन अप, ठीक है, जहाँ उसका ऑलरेडी एक नाम है, आज आपको लग रहा है कि लेट्स से वो आज एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो क्रिकेट या कोई और प्ले खेलता है, उस केस में बोलूंगी अगेन द बर्थ चार्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट इज माई ड्यूटी टू चेक व्हाट इज देयर इन हिज बर्थ चार्ट कर्मा। अच्छा अगर मुझे बर्थ चार्ट में स्पोर्ट्स वाले प्लैनेट्स वेल प्लेस दिख रहे हैं और उस नाम की वजह से उसको रुकावट है, डेफिनेटली आई विल अलाइन द नेम ऑन टू दैट नंबर्स विच इज वेरी गुड अलाइन विद द बर्थ चार्ट। जो नंबर्स एक स्पोर्ट्समैन के लिए होते हैं अल्फाबेट्स में, इफ पॉसिबल मैं वो कॉम्बिनेशन डाल दूं, तो मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि मैं उसके चार्ट को सपोर्ट करके जहां वो आज है मैं उससे वहां से आगे जरूर लेके जाऊंगी। ओके ये मैं जरूर कर सकती हूँ। अच्छा मतलब जैसे एजुकेशन में अगर मुझे करना हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आता, वो वही होते हैं तरुण, वही बताती हूँ, जिनका फर्स्ट अल्फाबेट और फर्स्ट नेम उनकी बर्थ और डेस्टिनी के साथ अलाइन नहीं है। मैक्सिमम अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अगेन आई विल से आई हैव द केसेस, वहां पे उनका फर्स्ट नेम और फर्स्ट अल्फाबेट उनके बर्थ नंबर, क्योंकि बर्थ नंबर इज द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर एज, जिसमें आप स्कूल में हो या पढ़ रहे हो, उसके साथ अलाइन नहीं है और नहीं था। वो कहते हैं हम तो बहुत पढ़ के गए थे लेकिन उनके नंबर वही है 60%, क्योंकि फर्स्ट नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल अबाउट योर आउटपुट, व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग। इफ इट इज ऑन अ नंबर दैट इज नॉट इन हार्मनी विद योर बर्थ नंबर, आप बहुत पढ़ के जाओगे आपको मार। मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं हमारे स्कूल में नंबर अच्छे नहीं आते थे ना, क्योंकि उनका फर्स्ट नेम करने के बाद से आने लग गए। अब तो बड़े हो गए ना। अच्छा नहीं वैसे मतलब ऐसा चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसका नाम लेट्स से करण है और वो अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है और कुछ ऐसा, पर आपको उसकी फिर डेट ऑफ बर्थ और वो सब कुछ भी चाहिए रहेगा। बिल्कुल चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर और मेरे नाम का टोटल नंबर एक ही आ रहा है, फिर क्या होगा? बहुत अच्छा। ये एक मैं बोलूंगी दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम बोलते हैं कि वी मेक दी पॉजिटिव कंजंक्शंस। ये ब्लेस्ड होते हैं लोग, ये हम खाली नेम में भी यूज नहीं करते, हम ब्रांडिंग में भी यूज करते हैं। और मेरे क्या कहते हैं वो भी सेम है, प्लैनेट का नंबर भी सेम है। तो वो तो जैसे मेरा हो गया ना, हाँ। कि मेरे को लकी पे मिल गया, मेरे बर्थ में नहीं है, बट मेरे जो नेम है वो मेरे लकी प्लैनेट्स के साथ हो गए। दिस इज व्हाट इज ऑल अलाइनमेंट। तभी मैं होती हूँ, आप किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ एक साइंस को खत्म मत कर दीजिए। बिल्कुल आपको सब कुछ आना चाहिए। और दिस कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूँ तो ये कॉन्सेप्ट होली ट्रिनिटी बन जाएगा। चलता है कि ये कंजंक्शन था। लेट्स से आपका ये मैंने आई थिंक कल या परसों आई हैव डन इन दिस बेबी नेमिंग। द गर्ल वाज 21 born and I've given her the first name on same compound of 21. Somewhere I have created one conjunction for that child कि वो उसके लिए क्या काम करेगा। लोग नेगेटिव भी बनवाते हैं क्योंकि उन्हें उस समय पैसा चाहिए होता है, बट ये भी हो जाता है मतलब? कि एक बर्थ नंबर है लेट्स से 22, okay. It's a master number. It's not considered to be a very good number. और आपने नेम में भी फर्स्ट नेम 22 पे ले लिया, वो आपको पैसा तो दे देगा, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े हिस्से पे बीमारी या कोई लॉस भी आपको करेगा। ये हो गया नेगेटिव कंजंक्शन। ओके पॉजिटिव वहां होगा ना जहाँ नंबर्स बहुत पॉजिटिव है। आपने 17 पे नाम ले लिया, कंजंक्शन बना लिया 17 में, आपने नेम नंबर में आपने कोर्ट केस इन्वाइट कर लिए, आपने और बहुत सारी नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी में इन्वाइट कर लिया। अब डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। अच्छा, क्या आप पैसे के लिए ये सब झेलने के लिए राजी हो? बिल्कुल। आप बताओ अपने क्लाइंट को कि तू पैसा तो ले रहा है बट इसके साथ साथ तेरी ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी, आर यू रेडी फॉर दैट? तो ये तो बिल्कुल है कि आप अगर एक हिस्सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बहुत केसेस में तो आप दूसरा हिस्सा वीक कर रहे हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सब तब होना चाहिए जब आपको सब कुछ पॉजिटिवली समझ में आ रहा है। okay. नहीं तो आप नॉर्मल अच्छे से जैसा एक अच्छा कंपाउंड नंबर दीजिए फर्स्ट नेम में फुल नेम में और आप उसी कॉन्सेप्ट पे चलिए। ये कॉन्सेप्ट आप अपने ब्रांड नेम में कर सकते हो। अच्छा, वैसे ह्यूमन नाम और जो एक कंपनी का नाम देने में दोनों में फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल नंबर्स का बिल्कुल फर्क पड़ता है। कंपनी का नाम है, अब हम अगर कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जाएं कि आप मेरे पास आते हो दैट आई वांट टू गेट इनटू अ बिजनेस,
ठीक है, और मैं ये काम करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है व्हाट इज माय फर्स्ट ड्यूटी टू चेक? डायरेक्टली मैं कर दूं या मैं पहले आपका चार्ट लेके देखूं? पहली चीज, आर यू मेंट टू डू द बिजनेस? ओके। सक्सेस, सबसे पहली सक्सेस कहाँ से आएगी? योर बर्थ लक। कहीं बर्थ में मेरे है ही नहीं, मेरा नौकरी ना करना काम ही या लिखा है। नौकरी या नौकरी करना ही लिखा है। ठीक है, तो पहली चीज मेरा क्या फर्ज बनता है, मैं आपका बर्थ लक चेक करूं, ठीक है, जो मैं करती हूँ। अनटिल अनलेस कोई बहुत रिजिड है कि मुझे तो बिजनेस ही करना है, मुझे नहीं चार्ट दिखाना, मैं तो यही करूंगा। दूसरी चीज, अब आपको क्या बिजनेस करना है? आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि मैं ये करना चाहता हूँ। क्या आपके बिजनेस के प्लैनेट आपको ये बिजनेस करना है? बिजनेस के प्लैनेट, और दूसरा आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर। और आप जब बिजनेस करने आ रहे हैं, आपकी एज क्या है? आप अपने बर्थ नंबर पे रूल कर रहे हो या आप अपने डेस्टिनी नंबर पे रूल कर रहे हो? ओके। अगर बर्थ नंबर पे रूल कर रहे हो तो मेरा फोकस होगा ये 25 साल का है, 10 साल तक ये डेस्टिनी नंबर पे जाएगा, तो मुझे वो बिजनेस बताना है जो बर्थ नंबर के साथ अलाइंड है ज़्यादा। मैं 33 साल का हूँ, 35 साल के बाद मैं डेस्टिनी पे आऊँगा, मैं दोनों को ज़्यादा कंसिडर करूँगा क्योंकि बिजनेस तो और लंबा चलने वाला है। तो ये सब कंसिडर करने के बाद बेसिक स्टेप, कंपनी का नाम बताओगे उसको? फिर मैं बताऊंगी कि तू ये बिजनेस कर, तेरा कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, अब तू ये वाला बिजनेस कर। फिर उस बिजनेस के नेचर पे कौन से नंबर्स जा सकते हैं, अच्छा। उन नंबर्स में से तुम्हारे लिए कौन सा लकी है, फिर हम उसकी ब्रांडिंग करें। आई वर्क लाइक दिस, आई डोंट नो हाउ अदर पीपल वर्क, बिकॉज मुझे मेरे काम में 100% रिजल्ट चाहिए। मैं ऐसे काम करती हूँ कि अंधाधुंध कुछ भी कंसल्टेशन लेके आगे नहीं कर दी। मेरे लिए बेसिक स्टेप है टू अंडरस्टैंड। देखो, आप काम करके तो मजा भी तो है ना, वो आपके पास वापस आए कि मैम आपने ब्रांडिंग करी थी, मेरी कंपनी चल गई। और जो लोग ये नहीं मानते, फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, तुझे यही काम करना है, फिर एक ऑप्शन और दे देती हूँ कि तू इस नंबर का कोई पार्टनर डाल ले अपनी ऐड में। अच्छा। तू काम कर ले बट तू ओनर मत बन। ओके। मुझे मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ दे दे, मैं कंपनी इस नाम से खोलूंगी, काम तेरा ही है, बट मुझे पेपर्स में उसका नाम डालने थे जिसका लक इस काम को उठाएगा। अच्छा। यू वर्क एंड यू ड्रैग योर सैलरी। तो इस तरीके से ब्रांडिंग करी जाती है। एंड देन ब्रांडिंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनल नेम्स। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे भी देखूंगी कि जो फर्स्ट लेटर है वो मैं देखूंगी कि आपके बर्थ और डेस्टिनी के साथ एक अलाइन हो, दूसरा जो नेचर ऑफ वर्क है उसके प्लैनेट के साथ भी अलाइन। उसमें तो हम लोग और भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कब कंपनी रजिस्टर हुई तो उसका बर्थ चार्ट उस हिसाब से बना सकते हैं। वो तो फिर वो तो प्रोसेस होगा। ओके। कि अब ये तो हम नाम बना रहे हैं, डेफिनेटली जब वो नाम बनवाएगा तो मुझसे पूछेगा कि मैम मैं इसको रजिस्टर्ड कब करूँ। ठीक है, फिर हम बना रहे हैं, फिर हम उसमें लोगो डाल रहे हैं, हमने लोगो में क्या शेप दिया है, मैंने लोगो में क्या कलर डाला है, क्या सिंबल यूज करा है, उनके अलग अलग मतलब है। ट्राइंगल लोगो है, सर्कल का लोगो है। सर्कल वाले लोगो में क्या होता है वैसे? कंप्लीशन। सर्कल इज व्हाट? अच्छा, इट्स अ कंप्लीशन। ट्राइंगल इज इन फायर एनर्जी। अपवर्ड ट्राइंगल है या डाउनवर्ड ट्राइंगल है। आप मेरा अगर इफ यू हैव एवर सीन माय लोगो, I have a Shiv Shakti, a star and a eagle wing connected to that. And my brand name Novaro Vision comes on 52/7 because my destiny number is 4. 4 and 7 same family are harmony to each other. और मैं spiritual काम ही कर रही हूँ। That's why my branding name is on 7. Okay. The color and the logo that has been chosen. ये सब कुछ है। ये सब कुछ हम ब्रांडिंग में, when I do the branding, ये सब कुछ देखा जाता है। और मैं ब्रांडिंग में ऐसे वॉवल्स रिपीट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ब्रांड को बीमारी नहीं होगी बट मेरे इंसान को बीमारी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ब्रांड नेम से भी उस पर असर पड़ेगा? नहीं होगा, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है। अब जैसे टाटा है ना, उसमें दोनों चीजें रिपीट है, TA। हाँ, तो वो उनके लिए तो बढ़िया काम कर रहा है। 10 पे आ रहा है ना, 1 इनिशिएटर, ब्रांड नेम कमिंग ऑन 1, कोको कोला एंड गूगल बोथ आर कमिंग ऑन 1, चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, आप 4 पे जो ब्रांडिंग होते हैं आपको उनका एडिक्शन होता है। नेटफ्लिक्स इज ऑन 4। डू यू थिंक पीपल आर एडिक्टेड? एक सीरीज लगाओगे लगातार चालू वॉच करना है मुझे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस 2 थे, ठीक है, एक बर्बाद हो गया, एक टॉप पे बैठा है, इसका क्या रीजन है? वो दोनों किस के नाम पे थे? अनिल उसने एग्जैक्टली वो अनिल के हार्मनी ऑफ नंबर्स में नहीं आया। मुकेश अंबानी जी, ही इज आई थिंक 19 born and he is 1-9 combination. Reliance का total is on 3, which is the same family of 369. Okay. His number is, the name number is on 39, Mukesh Ambani.
अच्छा। समवेयर देखो ये फैमिली ऑफ नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको भी नहीं भूल के हम साइड नहीं कर सकते। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पर्सनल नेम में और ब्रांडिंग में देखने पड़ते हैं। देन रिलायंस ने अंदर नीचे अपनी सब डिविजन्स कर लिए। हाँ। और वो सब डिविजन्स करके उन्होंने अपने बच्चों को दिया। आपको लगता है ये लोग ये सब नहीं मानते? अरे वो तो बहुत मानते हैं। एग्जैक्टली नहीं मानते थे तो वो बर्बाद हो गए। बिल्कुल, ये सब देख कर करी जाती है ब्रांडिंग। ये लोगोज एवरीवन, वोडाफोन में आपको वीआई दिखता है, जब वो वोडाफोन था तो उसके साथ क्या हुआ। वीआई के बाद से तो फिर भी रिकवर कर रहा है वो। एग्जैक्टली देन वोडाफोन आइडिया। तो ये दिस इज ऑल है। आप देखना 4 वाले नामों पर ना आपको एडिक्शन की तरफ आप जाओगे। आप मुझे बताओ, अगर आप मैं बोलूँ यू वांट टू गो फॉर एन स्पोर्ट शूज एंड ऑल, आप कौन से ब्रांड का नाम सबसे पहले लेते हो? सबसे पहले नाइकी। इट इज ऑन 4, जबकि स्पोर्ट्स के लिए वो इतने अच्छे हैं भी नहीं। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट कि आप किस पे गए। एडिडास इज मच बेटर देन नाइकी, प्राइस वाइज एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट आपका 4 ने राहु ने आपको अपनी तरफ खींचा। अच्छा, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दैट्स तो मैं अपने चैनल का नंबर ऐसा कुछ कर दूं 4 तो ज्यादा अगर आपके साथ अलाइन करता है डेफिनेटली ना। यूट्यूब, आप यूट्यूब पे काम करो, आप लोगों देखो ट्रायंगल रेड, समझ रहे हो आप? एनर्जी क्रिएट हो रही है, अपवर्ड्स ट्रायंगल। तो आपका तो काम ही यही है। और अगर आप 4 पे करते हो और वो आपके बर्थ और डेस्टिनी का सूट करता है, यू विल अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स। सब लोग अपने चैनल के नाम चेंज मत कर लेना, कहीं बर्बाद हो जाओ फिर। मोर टुवर्ड्स दी फॉरेन क्लाइंट्स आल्सो ना। ओके, राहु इज व्हाट? दूसरा धर्म। तो फॉरेन इज राहु। कहते हैं ना डेस्टिनी 4 वाले या जिनके राहु प्रोमिनेंट होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ सर्कल। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो दूसरे रीजन से होंगे, रिलीजन से होंगे। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। बट अगर मैं 4 पे नाम दे दूं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल। 4 का नाम तो सडन एक्सीडेंट करवा देगा। राहु है इल्यूजन, एक पॉइंट पे ऊपर जाके नीचे फेंक देगा। तो ब्रांड के साथ भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा? इट डिपेंड्स कि हमने उसमें क्या क्या डाला है। बट ये हो सकता है कि एक समय के लिए जाए और हम बोलेंगे इतने साल के लिए। आपने देखा नहीं ब्रांड नेम चेंज करते रहते हैं लोग, अल्फाबेट को ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं? जब अल्फाबेट को नीचे कर देते हैं तो मतलब होता है कि हमने उस अल्फाबेट को दिखाया बट मैंने उसकी वैल्यू को निगेट करके उसको माइनस से 0 कर दिया, क्योंकि मैंने अल्फाबेट उल्टा कर दिया अपने ब्रांड में। ये सब फैशन या शो नहीं है, इस सब के पीछे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं और लॉजिक लग रहा है। नहीं, ये तो है। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े ब्रांड नेम्स हैं और ये सब कुछ है, कलर चेंज करते हैं लोग करते हैं। आप देखो बाटा शुरू से रेड पे है, हाँ चल रहा है ना, बिल्कुल चलता जा रहा है, रेड है। और आज भी अगर आप देखोगे ना, आप अपनी मम्मी को बोलोगे अपने बाटा की चप्पल ले दे, हाँ, लिबर्टी बाटा इज स्टिल, और वो अपने आप को अब आगे बढ़ा रहा है। कोक भी रेड है, जोमेटो, जबकि पेप्सी जब तक रेड था आई थिंक इट वाज मच ब्लू एंड वेव्स है उसका, लोगो इस बीच में से कटा हुआ है एंड देन यू सी द वेव्स। हाँ, तो ये सब आपको लग रहा है ये दिस इज ऑल साइंटिफिक। When I do the logo, people come to me because they know me that we will do the scientific logo for them. तो मैं पहले नाम डिसाइड करूंगी, फिर मैं उस नाम के हिसाब से, उसके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मैं उसका लोगो। ओके। तो अनुषा मुझे एक चीज़ और बताना, नाम के ऊपर ही सब सारी बातें हो रही हैं। अब हम लोग ना बहुत डिफरेंट जगह पे बहुत डिफरेंट नाम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमारा ईमेल आईडी में हम लोग कुछ और नाम यूज़ कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा हमारा ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होता है उसमें जनरली हम लोग पूरा नाम हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना जो अवेलेबल होता है वो मिल जाता है। तो वो अफेक्ट करता है हमारे को, क्योंकि वो तो ऑफिशियल है। उतना ही करता है जितने में आप अपनी मेल्स करो, और वो पूरा करता है। मैं @gmail.com, तरुण शर्मा @gmail.com, तो मेरे लिए द होल शुड बी कैलकुलेटेड अलॉन्ग विद द जीमेल। मैंने अपने मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसमें मैंने एक ए और ऐड कर रखा है। हाँ, तो वो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, और आप उस मेल से that email address has been used for what kind of communication are you doing and how effective is that, कितना ज़्यादा यूज़ करते हो। जो आपको जिस नाम से बुलाता है आप उसके साथ वैसा रिस्पॉन्ड करते हो। Your brother call you Tarun, you have the energy of a Tarun. Your wife might not be calling you Tarun, he might be calling you for some nicer name of you. You will connect to that. Your son will call you Papa. You have a energy of Papa towards it. आप जैसे तरुण पे रिस्पॉन्ड करते हो वैसा पापा पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। ये बात तो है वैसे, कितनी बहुत बड़ी बात है। आपको जिम में दोस्त बोलते होंगे तरुण भाई, यू हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स, कि ये मुझे तरुण बोलता है, ये मुझे तरुण भाई बोलता है। योर टीन इज कॉलिंग यू सर, यू हैव अ डिफरेंट टुवर्ड्स टेन। सिंपल, दिस इज ऑल। आपकी सोल को जैसे बुलाया जा रहा है वो वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। गजब। ये मतलब
मन तो कर रहा है मेरा मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड कर दूं क्योंकि इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। नाम को लेके इससे अच्छा जो डिस्क्रिप्शन आई डोंट थिंक कि हम लोग दे सकते हैं। और वैसे तो मेरे सवाल भी ख़त्म हो गए हैं, तो अरुषा कुछ और हम बात कर सकते हैं या मुझे लग रहा है ये मेरे लिए परफेक्ट एंडिंग है। As you want, if you want, like, you know, we are in the starting of 2025. So as a gift to all the audience जिन्होंने मुझे पहले देखा है, as a thanks कि उन्होंने मुझे पहले देखा है, इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिशिएट किया है, and the people who are new to the channel and they might be watching me first time या उन्होंने मेरा पहला आपके चैनल पे देखा हो, तो मुझे ऐसा लगता है अभी ना क्या है कि लास्ट टाइम में रेमेडीज नहीं देखी गई थी। You remember that? वो देते भी नहीं हो आप कह रहे हैं। मैं नहीं देती, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि इन वन और द अदर वे रेमेडीज रिलेटेड टू 2025 का टोटल नंबर क्या बन रहा है? दैट इज व्हाट दिस इज 9। एनर्जी ऑफ 9 इज देयर न्यूमरोलॉजिकली, बट अगर मैं उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लाऊं, जो जिसे हम 30th मार्च ऑनवर्ड जो हम हिंदू कैलेंडर जो हमारा नया साल स्टार्ट होगा, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ सन इन दिस ईयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, हम किसको माने, इसको माने जो दोनों काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती आप इसको नहीं मानो, नंबर्स हैं तो काम कर रहे हैं। 2025 2 and 5 लास्ट के 2 नंबर्स को भी मैं सर्कल करूँ तो उसकी एनर्जी पे भी काम होगा। 7 विल ऑल्सो बी वेरी प्रोमिनेंट, जैसे लास्ट ईयर 24 का 6 वुड बी प्रोमिनेंट। आपने देखा होगा लास्ट ईयर बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल में अपग्रेड हुए हैं जो कि शनि महाराज से डर रहे थे। अच्छा आपने सुना था स्टार्टिंग में से बोले बड़ा स्ट्रगलिंग ईयर है 2008 का है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। आई हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेस एंड मेनी पीपल हैव स्ट्रक्चर्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड देम इन 2024। मैंने भी काफी किया रीस्ट्रक्चर अपने आप। ठीक है, कहीं ना कहीं लग्जरी अपग्रेड भी करी है। बिल्कुल, बहुत लोगों ने गाड़ियां ली हैं, घर शिफ्ट किए हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देखो, यू विल सी कि कितना सेल्स किस चीज़ का बढ़ा है, लोगों ने ज़्यादा पैसा खर्च किया है। तो अगर हमने उसको कम्प्लीटली शनि से कनेक्ट किया था तो फिर वीनस की एनर्जी कैसे हावी थी? 2-4 in the end was equally responsible like this 2025 2-5 in the end 7 की एनर्जी भी आप ज़्यादा देखोगे। मैं उसको आपका एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं सुना। 1 जनवरी को इस बार मंदिरों में और गुरुद्वारों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपने देख लिया 7 देख लिया? 7 स्पिरिचुअलिटी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जनवरी। इस बार ऐसे वो बार में झगड़े भी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी यहाँ झगड़ा हो गया। आप देखोगे 1 से ये लंबी लाइनें थी 1 जनवरी को गुरुद्वारों में, मंदिरों में। कल ही मेरा एक फ्रेंड आया था, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ पार्टी कर रहा था? कह रहा था मैं तो यार गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था, बहुत लोग जूते पॉलिश कर रहा था। समझो, अब आप देख रहे हो दी 7 एनर्जी स्पिरिचुअलिटी स्टार्टिंग से ही लोगों के बीच में अपने आप आ गई है। बल्कि लोगों ने बोला मंगल का साल है। मंगल का साल डेफिनेटली है न्यूमरोलॉजिकली, बट एस्ट्रोलॉजिकली ये सूर्य का साल है। अच्छा, तो हनुमान जी एंड सूर्य देवता और योर फादर एंड द एल्डर पीपल शुड बी इक्वली, मतलब मैं ये बोलूंगी द बेस्ट रेमेडी कि आप इन दोनों की बराबर से सेवा करते रहो, सेवा कीजिए। ओके, क्योंकि बचाने वाले तो यही 2 हैं इस साल। इसीलिए हम इस साल मैं आपको बोलूंगी इफ आई गो टुवर्ड्स द डिफरेंट प्रेडिक्शंस, बिकॉज सी व्हाट नंबर्स विल से। आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि हमारे प्लैनेट्स कहाँ ट्रांजिट हो रहे हैं, ठीक है। एज वी से मे ऑनवर्ड्स, इन द एंड ऑफ द मे वी विल सी दैट राहु विल गो टू एक्वेरियस एंड द केतु विल कम टू लीव। एक्वेरियस इज द 11th साइन इन दी चार्ट कालपुरुष कुंडली, ठीक है। आज से पहले जब राहु एक्वेरियस में आया था, फेसबुक लॉन्च हुआ था 2007। श्योरली इस साल भी हम एआई में और टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कुछ नया देखेंगे। एक कोई नया प्लेटफॉर्म या एआई कुछ ऐसा क्रिएट करेगा जो हमारी सोच से भी परे होगा। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ 2025 पे, ये होने वाला है। और 2025 पे मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका कहना है कि भाई ये कोई बहुत अच्छा साल नहीं होने वाला है। सबके वार्निंग साइंस हैं, सबके लिए खराब हो सकता है। मैं ये कैसे मान लूँ? मैं आई एम अ कंप्लीट डिनायल कि ये सबके लिए ही खराब। देखिए वो तो हो नहीं सकता। अगर मैं वर्ल्ड वॉर की भी बात करूँ तो जो पिछली भी जो 2 हुई हैं उसमें बहुत बड़ी कंपनीज बन के निकली हैं वॉर के थ्रू। एग्जैक्टली, वो इसलिए बोल रहे हैं लोग बिकॉज लियो इज अ साइन ऑफ सन, हमारे मिनिस्टर्स, हायर अथॉरिटीज, जिसमें कि केतु इज गोना ट्रांसिट, ओके, ठीक है। तो व्हेन द केतु विल कम इन लियो वी विल सी बहुत सारी चेंज इन द अथॉरिटी, उथल पुथल होनी हमारे वर्ल्ड वाइड मिनिस्टर्स में, या हम अपने मिनिस्टर्स की बात कर लें, एज इफ वी कैन सी कि
लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर द मोदी जी एज वेल, फॉर श्योर। अभी हमारे लिए लियो कौन है? वही है। एग्जैक्टली तो जब केतु वहां जा रहा है तो जब लियो पे इम्पैक्ट कर रहा है तो वो उस साइन पे इम्पैक्ट कर रहा है, और बाकी जिसकी साइन में वो जिस भी घर में इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट वहां आएगा, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। बट अगर हम ग्लोबली देखें तो ये इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। सीरियसली मोदी जी को तो मैं कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रो बीजेपी हैं, हाँ लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रेडिक्शन है कि ये साल मोदी जी के लिए थोड़ा सा टाइट रहने वाला है अगर वो बिकॉज निकल ही जाए इज 8 born ऑल्सो 17, तो 8 और 9 की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं क्लैश करेगी। बिल्कुल। तो इट वुड बी एफर्ट्स वुड बी मोर। तो भैया मैं कोई एंटी मोदी नहीं हूँ, हर बार मुझे ये कमेंट्स मिलते हैं मैंने खुद उनको ही वोट दिया था। We all love him anyways। जो उन्होंने किया शायद ही कोई और कर पाता अभी तक में। नेक्स्ट हमें आगे नहीं पता। लोगों को ये लगने लग जाता है क्योंकि मैं ओपनली बोल देता हूँ कि यार ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या मैं जो पॉलिसीज, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आप किसी को इलेक्ट करके अंदर भेज रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ भेज रहे हो हमने ही किसी चुना है। को, और आप वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हो पाती तो हमको रेंट करने का भी पूरा हक है देते हैं। बिकॉज हम भी सोचते हैं ना कि हमने सारा बर्डन एक ही आदमी पर डाल दिया। हाँ देखो ये हमारी ना प्रॉब्लम है कि हमने जो किया ना हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो नहीं हुआ उसकी टुवर्ड्स कंप्लेनिंग मोड पे जल्दी चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अप्रिसिएशन भी इक्वली मिलना चाहिए उनको, जो भी उन्होंने आज तक हम लोग मोदी जी से ज्यादा बदल दिया सब कुछ। मोदी से ज्यादा अप्रिशिएट हमने आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी पीएम को किया है। Exactly। है ना, आई थिंक, मुझे तो याद नहीं। तो वो नंबर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर से, लाइक आई ऑल्सो डू, तो मैं बोलूँगी कि ट्रांजिट की वजह से ये ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट आया है तो अपना काम तो करेगा। वो 2025 में आता, 26 में आता, किस में आता, बट अगर वो किसी जगह पे आके बैठा है तो वो आपके लिए अपना काम तो करेगा, और वो इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे भी अपना काम करेगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी 2025 में। इट विल बी आफ्टर दी, आई विल से यू विल सी इट आफ्टर जून। प्लैनेट ट्रांसफर करेगा, आएगा, हम कहीं जाते हैं, हम सेटल होते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने हाथ पैर निकाल के थोड़ा सा फैलते हैं ना, तो प्लैनेट भी आएगा, फिर वो अपनी डिग्री पकड़ेगा, फिर वो किसके साथ कंजंक्ट हो रहा है, फिर उस कंजंक्शन के साथ वो क्या करेगा, तो धीरे धीरे वो लियो में आ रहा है। इसीलिए आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एक ये रैंडम बात बोल दी। एग्जैक्टली। मतलब वैसे लेकिन ओवरऑल अच्छा साल रहेगा 2025। मैं तो देखो, मेरे से पूछो तो मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, बिकॉज अच्छा बुरा तो हर साल में होता है। किसके लिए कितना बुरा और कितना अच्छा वो आपके इंडिविजुअल चार्ट पे डिसाइड करता है। एंड आई वुड से इफ योर कर्मा इज गुड, आप खुश रहिए, आपके लिए सारे साल सही रहेंगे, क्योंकि आपका कर्मा बहुत अच्छा था, इतना अच्छा बैकअप था कर्मा का कि उसने आपको नेगेटिव से भी निकाल के आगे कर दिया। चलो, तो फिर इसी बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए जो हम लोगों ने नेगेटिव उसके ऊपर एंड किए हैं। इस साल 2025 के तो मैंने मोस्टली नेगेटिव के ऊपर ही एंड करे, पर ये वाला आज हम पॉजिटिव के ऊपर एंड करते हैं कि 2025 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रहने वाला है आपके लिए। अपने कर्म ठीक कर लो और अरुषा के साथ आप जाके कंसल्टेशन लो, बढ़िया सी अपना नाम वाम चेंज करा लो इस साल, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम।